चाणक्य नीति। मूर्ख को उपदेश, दुष्ट पत्नी का पालन और दुखी मित्र, ये तीनों पंडित को भी कष्ट में डाल देते हैं। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ रहना, ये सभी मृत्यु के समान हैं। धन का संचय संकटों से बचने के लिए जरूरी है। पत्नी की सुरक्षा के लिए धन का भी त्याग किया जा सकता है, लेकिन आत्मा की सुरक्षा के लिए धन और पत्नी दोनों त्यागे जा सकते हैं। जहां सम्मान, रोजगार, मित्रता और ज्ञान प्राप्ति ना हो, वहां निवास ना करें। सच्चा मित्र वो है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, चाहे वो जरूरत, दुर्घटना, अकाल, राज दरबार या अंतिम संस्कार हो। भोजन, कामुकता, धन और दान, ये चारों एक साथ मिलना दुर्लभ है। आज्ञाकारी पुत्र, इच्छानुसार पत्नी और धन पर संतोष, इन तीनों से धरती पर स्वर्ग प्राप्त होता है। मीठी बातें करने वाले पर पीठ के पीछे बुराई करने वाले, ऐसे लोगों से बचें। ये विष के घड़े के समान हैं। अच्छे और बुरे दोनों मित्रों पर विश्वास ना करें। क्रोध में वे आपके सभी रहस्य उजागर कर सकते हैं। प्रेम और मित्रता समान लोगों में अच्छी लगती है। राजा के यहां नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यापारों में वाणिज्य सबसे अच्छा है। उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में ही सुरक्षित रहती है। दुर्जन और सर्प में अंतर है। सांप तभी डंग मारता है जब उसकी जान पे खतरा हो, लेकिन दुर्जन हर पल आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, कड़ी शिक्षा से वो सुधरते हैं। आवश्यकता अनुसार उन्हें दंडित करते रहें, उन्हें ज्यादा लाड ना दें। रूप, यौवन और कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू नहीं देता। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। स्त्री की सुंदरता उसके परिवार के प्रति समर्पण में है। आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है और तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दें। गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दें। देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दें और आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दें। जिस तरह एक सुगंधित वृक्ष पूरे वन को महका देता है, उसी तरह एक गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम रोशन करता है। 5 साल तक पुत्र को लाड और प्यार से पालन करें। 10 साल तक उसे डंडे से डराएं, लेकिन जब वो 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा है एक गुणी पुत्र हो। एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे ये काम नहीं कर सकते। मृत जन्मा बालक मूर्ख दीर्घ आयु बालक से बेहतर है। पहला बालक क्षणिक दुख देता है, दूसरा बालक जीवन भर दुख देता है। जो गाय दूध नहीं देती और बच्चे को जन्म नहीं देती, वो बेकार है। उसी तरह जो बच्चा विद्वान या भगवान का भक्त नहीं होता, उसका जन्म व्यर्थ है। कुछ बातें एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान का बोलना और लड़की का ब्याहना। यदि मुसीबत नहीं आती तो उससे सावधान रहें। यदि मुसीबत आती है तो उससे छुटकारा पाएं। खाली बैठने से अभ्यास नष्ट होता है। दूसरों को देखभाल करने के लिए पैसे देने से पैसे नष्ट होते हैं। गलत ढंग से बुआई करने से किसान अपना बीज नष्ट करता है। यदि सेनापति नहीं है तो सेना नष्ट होती है। वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं, क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं, ज्ञान के समान कोई बोध नहीं। समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है। जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए अन्न व्यर्थ है। पैसे वाले आदमी के लिए कोई भेंट दी गई अर्थहीन है। दिन के समय जलता हुआ दिया व्यर्थ है। राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं। राजा के यहां काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं। पति को पत्नी के पाप लगते हैं। गुरु को उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। गधे से ये 3 बातें सीखें। पहला, अपना बोझा ढोना ना छोड़ें। दूसरा, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें। तीसरा, सदा संतुष्ट रहें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहला, उसकी दौलत खो चुकी है।
दूसरा, उसे क्रोध आ गया है। तीसरा, उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया। चौथा, लोगों ने उसे जो गालियां दी। पांचवा, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। व्यक्ति को इन 3 चीजों से सदा संतुष्ट रहना चाहिए। खुद की पत्नी, वो भोजन जो विधाता ने उसे दिया है, और उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया है। लेकिन व्यक्ति को इन 3 चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला अभ्यास, दूसरा भगवान का नाम स्मरण, और तीसरा परोपकार। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की, सींग वाले जानवर से 10 गज की, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से तुरंत निकल जाएं। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें, और जिसकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता और मीठे वचनों में है। यदि आप शेर की गुफा में जाते हैं तो आपको हाथी के माथे की मणि मिल सकती है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती हैं वहां जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वो खो जाता है। पति के बिना पत्नी खो जाती है। वो लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। इन सातों को जगा दें यदि ये सो जाएं। विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूखा आदमी, डरा हुआ आदमी, खजाने का रक्षक और खजांची। लेकिन इन सातों को नींद से कभी ना जगाएं। सांप, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख। सुबह उठकर दिन भर जो आप दांव लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपने माता पिता के बारे में सोचें। रात को सोते समय चोरों के बारे में ना भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं। अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसे, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथ को लिखें। जिसे अपनी कोई अकल नहीं होती उसकी शास्त्र भी कोई भलाई नहीं कर सकते। एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा? अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश होता है। जिसके पास में विद्या है वो शक्तिशाली है। बुद्धिहीन पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है? एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता है। जो घर गृहस्थ के काम में लगा रहता है वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती। लोभी व्यक्ति कभी सत्य का भाषण नहीं दे सकता और एक शिकारी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी पूर्ण रूप से इन बातों का त्याग करे। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह करने के लिए अत्यधिक प्रयास। एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में दे देना चाहिए जो उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं। देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुखों से पटक रहे हैं। वो अपने आप से कहती हैं, आखिर में सब चला ही गया। हमने हमारे शहद को जो बचाकर रखा था ना ही दान दिया ना ही खुद खाया। अब एक ही पल में हमसे कोई छीन कर ले गया। वे लोग इस दुनिया में सुखी हैं जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने के प्रति सहृदय हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से धृढ़तापूर्व व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छिपाते, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त हैं। हमारा शरीर नश्वर है, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है। मृत्यु हमारे बहुत निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य काम करने चाहिए। जो दूसरों की पत्नी को अपनी माता के समान मानता है, दूसरों के धन को मिट्टी का ठेला, दूसरों के सुख दुख को अपने सुख दुख मानता है, वही विद्वान है।
जिसे दौलत, अनाज, विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वही सुखी रहता है। इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न हैं। मूर्खों को लगता है पत्थर के टुकड़े रत्न हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो ये बातें किसी को ना बताए। वो परोपकार जो उसने किए हैं, उसके घर के झगड़े, उसकी पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से ना पका हुआ खाया है, वो गलतियां जो उसने सुनी हैं। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है, वो जरूरत आने पर ज्ञान और दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। चंदन कट जाने पर भी महक नहीं छोड़ता, हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में रहना या बसना पड़े। वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं, क्योंकि तप से ऊपर कुछ नहीं। वो इंसान इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा जिसकी पत्नी प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी और अच्छे गुणों वाला है, जिसके अपने पुत्र द्वारा पौत्र हुआ है। जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसके लोग सराहना करते हैं, वो दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद ही की डींगे हाँकता है, वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वो स्वर्ग का राजा इंद्र हो। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचनों की कोई कमी नहीं है। गरीबी, दुख और एक बंधी का जीवन, ये सब व्यक्ति के किए हुए पापों का फल है। पानी पर तेल, एक नीच व्यक्ति को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलता है। हमें अभिमान नहीं होना चाहिए यदि ये बातें करते हैं। परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता और नीतिमत्ता, ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वो हिरण पर बांध चलाना चाहता है। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत ज्यादा परिचय बढ़ाता है, वो विनाश को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है, उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। कुसंग का त्याग करें और संत जनों से मेलजोल बढ़ाएं। दिन रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें जो शाश्वत है। जो अनित्य है उसे भूल जाएं। हाथी का शरीर कितना विशाल है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से उसे नियंत्रण किया जाता है। एक दिया घने अंधेरे को नाश कर देता है। क्या अंधेरा दिए से छोटा है? एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है। क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बड़ा है जिसकी शक्ति छा जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन की मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा को भाप बना दें। जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1000 करोड़ वर्ष तक स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। शेर से एक बात सीखें, बगुले से एक, मुर्गे से 4,
कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3। शेर से यह बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हैं एक दिली और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करे। मुर्गे से ये 4 बातें सीखें। पहला, सही समय पर उठें। दूसरा, निडर बने और लड़ें। तीसरा, संपत्ति का रिश्तेदारों में उचित बंटवारा करें। चौथा, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। कौवे से ये 5 बातें सीखें। पहली, अपनी पत्नी के साथ एकांत में प्रणय करें। दूसरा, निडरता। तीसरा, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें। चौथा, सभी और घूमें। पांचवा, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। कुत्ते से ये बातें सीखें। बहुत भूख होने पर भी खाना कम मिले या ना मिले तो भी संतोष करें। गहरी नींद में हो तो भी क्षण भर में उठ जाएं। अपने स्वामी के प्रति ईमानदारी रखें और निडरता। गधे से ये 3 बातें सीखें। अपना बोझा ढोना ना छोड़ें। सर्दी गर्मी की चिंता ना करें। सदा संतुष्ट रहें।